आज जो आप मेरी दुकान देख रहे हैं, यह एक दिन में नहीं बनी। इसकी शुरुआत सिर्फ 6,000 रुपये से हुई थी। उस समय मुझे भी पता नहीं था कि ये छोटा सा फैसला मेरी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन एक ऐसी बात हुई जो सब कुछ बदल दिया। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं घर में खाली बैठी रहती थी। घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे लगता था कि मैं भी कुछ करूं ताकि अपना समय अच्छे कामों में लगाऊं और अपने पैरों पर थोड़ा सा खड़ी हो सकूं। तभी मेरे मन में पहली बार बिजनेस शुरू करने का विचार आया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे बहुत कम थे। मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। पहले उन्हें मनाना आसान नहीं था। मैंने उन्हें समझाया मैं घर बैठे कुछ करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया। जब 6,000 कम पड़े, उनसे फिर मदद मांगी। उन्होंने मुझे 5,000 रुपये और दिए। उस भरोसे ने मुझे और हिम्मत दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मेरी मम्मी ने मुझे एक सलाह दी, जिसने मेरे पूरे प्लान को ही बदल दिया। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ चूड़ियाँ बेचूंगी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा सिर्फ चूड़ियाँ मत रखना, थोड़ा ज्वेलरी और कॉस्मेटिक भी रखो। जब अलग अलग सामान होंगे तब ग्राहकों के पास ज़्यादा विकल्प होंगे। मुझे उनकी बात सही लगी। मैंने चूड़ियों के साथ साथ थोड़ा ज्वेलरी कॉस्मेटिक भी रखना शुरू किया। जब मैं पहली बार होलसेल मार्केट गई तब मुझे ख़रीदारी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। दुकानदार ने एक नज़र में समझ लिया कि मैं नई हूँ। उसने मुझे बहुत सी ऐसी ज्वेलरी और सामान भी दे दी जो पुराने फैशन के थे और जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं थी। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने वह ख़रीद लिया। आज भी मेरी दुकान में उन सामानों में से कुछ पड़े हुए हैं। वो मुझे रोज़ याद दिलाते हैं कि बिज़नेस में हर गलती एक सीख बन जाती है। इसीलिए मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप भी नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ दुकानदार की बात पर भरोसा मत कीजिए। पहले मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा सामान बिक रहा है, इसकी जानकारी ज़रूर लीजिए। लेकिन सच कहूँ, उस दिन मुझसे ये गलती नहीं होती तो शायद मुझे बिज़नेस का सबसे बड़ा सबक भी नहीं मिलता, और यही सबक आगे चलकर मेरी दुकान को संभालने में सबसे ज़्यादा काम आया। अब सामान तो आ गया था, लेकिन दुकान कहाँ लगती, यही सबसे बड़ा सवाल था। शुरू में मेरे पास कोई दुकान नहीं थी। मैंने अपने घर के कोने में कार्टूनों में सामान भर के और सजा के रखा। जब ग्राहक आते तब मैं वहीं से सामान निकाल कर दिखाती। कुछ दिन बाद मैंने एक टेबल पर सामान सजाना शुरू किया। देखने में अच्छा लग रहा था और ग्राहकों को भी सामान चुनने में भी आसानी होती थी। धीरे धीरे जो हुआ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि जब मेरी दुकान घर के अंदर है तो लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला, ग्राहक मेरी दुकान तक कैसे पहुंचने लगे। उस सवाल का पूरा जवाब मैंने अपने पहले ही एक अलग वीडियो में विस्तार से बता चुकी हूं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने पूरी कहानी बताई है कि मैंने अपनी दुकान की जानकारी लोगों तक कैसे पहुँचाई और शुरुआत में ग्राहक कैसे मिलने लगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी शुरुआत की कहानी बता रही हूँ। कैसे सिर्फ 6,000 में मैंने पहला कदम उठाया, पहली खरीदारी की और कैसे धीरे धीरे यह सफ़र आगे बढ़ता गया। फिर जब ग्राहक धीरे धीरे बढ़ने लगे तब मैंने सोचा कि अब सामान को और अच्छे तरीके से सजाना चाहिए। घर में एक खाली अलमारी थी, मैंने उसी को अपनी छोटी सी दुकान बना दी। आज जो अलमारी आप देखते हैं वहीं से मेरी दुकान चलती है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी दुकान बनने से नहीं मिली, बल्कि एक और बात से मिली। सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिली जब ग्राहक दोबारा आने लगे। किसी ने कहा सामान अच्छा है, किसी ने कहा फिर से वही चूड़ी चाहिए। अब मुझे लगा कि मेहनत सही दिशा में जा रही है। आज भी मैं सीख रही हूँ, अभी सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन शुरुआत का पहला कदम ही सबसे मुश्किल था। अगर आप भी घर से छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास 6,000 रुपये होते तो आप कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहते। और मैंने जो ये बिज़नेस किया
अपना मेरा ये संघर्ष, कार्टून में सामान रख के बेचना, फिर अलमारी में सामान रख के बेचना, ये सब संघर्ष आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका अनुभव और आपकी राय जान के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।